अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एवरीडे ग्रेटनेस पे। जब हम एवरीडे ग्रेटनेस की बात करते हैं तो हमें रोज़ के जो हमारे मामलात हैं उनको एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं अपनी उस जनरेशन को देखूं जो मेरे बाद की जनरेशन है या उसके बाद की जनरेशन है, तो मुझे उसमें बड़े अच्छे लोग नज़र आते हैं। आज एक इवेंट है आपके सामने और उसकी एनालिसिस करते हैं। एक साहब जाते हैं एक बिरयानी की दुकान पर और उनको वहाँ से 4 पैकेट ख़रीदने हैं बिरयानी के। उन 4 पैकेट्स में उनकी ये ख्वाहिश है कि हर बिरयानी के पैकेट में एक लेग पीस मिले उनको। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उनसे अगर ये सवाल किया जाए कि आप जो बिरयानी लेने जा रहे हैं उन सारी बिरयानी को आप 1 किलो में अगर ले लें तो 1 किलो की जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 440 रुपीज़। इस तरह से अगर हम एक एक पाव करके 4 जगह लें तो 110, 110, 110 और 110 440 पड़ती है। लेकिन वो शॉपकीपर जो है वो 140 रुपये की एक पाव आपको बिरयानी दे रहा है। 140 का मतलब ये हो गया कि इस तरह की कैलकुलेशन पर 560 रुपये का 1 किलो बिरयानी जो शख्स लेना चाहता है उसके हाथ में आएगी। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या वो दुकानदार एक्सप्लॉइट कर रहा है कस्टमर को कि वो 440 की जगह 560 रुपये चार्ज करेगा 4 किलो के। 4 किलो से एक किलो 4 पाव से 1 किलो बिरयानी बन जाएगी। या इकॉनमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो चूंकि उसकी बिरयानी को बनने का जो प्रोसेस है उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों चीज़ें शामिल हैं, तो अगर वो एक एक पाव करके कैलकुलेट करने जाएगा कॉस्ट, तो वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। उस बढ़ी हुई कॉस्ट की बुनियाद पर वो 140 रुपये चार्ज कर रहा है एक पाव बिरयानी के। और इस तरह 4 पाव अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो मेरी बिरयानी की जो कॉस्ट है वो 440 की जगह 560 मुझे पे करना पड़ रहा है। तो क्या ये एक्सप्लॉइटेशन है मुझ पर या ये राइट है उसका? ये तो एक डिस्कशन का पॉइंट है। मैं आई विल ओपन द डिस्कशन, यू कैन डिस्कस दिस थिंग ऑन द फेसबुक। आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं और यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात, मैं बीइंग ए कस्टमर जब दाखिल होता हूँ उस शॉप पे और अगर मुझे 4 पाव बिरयानी ख़रीदनी है तो मैं ये चाहता हूँ कि चारों पाव में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। हमारी ज़िंदगी में 2 मास्टर्स होते हैं, पेन एंड प्लेजर, और हम ये चाहते हैं हमेशा कि हम प्लेजर के साथ रहें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 4 के 4 पाव जो हैं उसमें 4 लेग पीस मिले, तो क्या ये मेरे अंदर की सेल्फिशनेस नहीं है? क्योंकि उस स्पेसिफिक पॉट में लेग पीसेस जो है वो तो फिक्स्ड हैं। अब वो लेग पीसेस अगर 4 में निकाल लेता हूँ तो जो आने वाले वो कस्टमर्स हैं, अब इसमें एक बात यह है कि उन कस्टमर्स को तो कम मिलेगी, उनको वो लेग पीस हो सकता है ना मिले, 4 मैंने इकट्ठे पकड़ लिए। तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या यहाँ पर मेरी सेल्फिशनेस है या नहीं है? और मैं बीइंग एक पाकिस्तानी कौम के इस पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता हूँ अगर, और हर शख्स अगर इसी तरह से करता है तो ये एक सेल्फिश कौम के सामने मैं सामने के तौर पे मैं सामने अपने आप को दिखाता हूँ या नहीं दिखाता हूँ? अब यहाँ दूसरा सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि मैं चूँकि एक इन्फॉर्म कस्टमर हूँ और मुझे ये बात पता है कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए उस बिरयानी की एक पाव के पेमेंट के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब मैं तो कुछ ख़राब काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ। जो मुझे बेनिफिट चाहिए मैं प्लेजर साइड पर रहना चाहता हूँ, पेन साइड से बचना चाहता हूँ। अब सवाल ही पैदा हो रहा है कि मेरे इस प्लेजर, इस इन्फॉर्म्ड बीइंग एन इन्फॉर्म कस्टमर, क्या ये बात सही है कि मुझे एक्सप्लॉइट करना चाहिए उन लोगों को जिनको मैं जानता नहीं हूँ? यू गेट द पॉइंट। जॉन मिल्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दुकानदार किसको लेग पीस देगा और किसको जो है वो एक छोटा सा पीस डाल के दे देगा और पेमेंट वही चार्ज करेगा। तो उसके लिए उसके पास क्या प्लान है? क्या उसके पास ये प्लान है कि जनाब आली उसके पास जो कस्टमर्स हैं उनकी वो काउंटिंग को जिस तरह करेगा कि पहले कस्टमर को लेग पीस दिया जाएगा दूसरे को नहीं दिया जाएगा? कोई वो किसी किस्म का जो है वो किसी किस्म की रिसर्च करेगा? या
जो पहले आया पहले आओ और पहले पाओ की बुनियाद पर होगा ये काम। तो बेसिकली ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में एक एटीट्यूड है, इसके बैकग्राउंड में एक बिहेवियर है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब मैं किसी शादी में जाता हूं और मैं अगर अपनी प्लेट में 3 लेग पीस डाल दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 2 लेग पीस उन लोगों के डाले जिनको मैं जानता नहीं हूं। यू गेट द पॉइंट? तो ये मैंने इनजस्टिस किया। तो जो अक्लमंद कौमें होती हैं, कौमें किस तरह से तरक्की याफ्ता बनती हैं, कौमों का तरक्की याफ्ता बनने का जो प्रोसेस है, उसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उसमें वो लोग होने चाहिए जो कि शऊरमंद हों। कौमों में वो लोग होने चाहिए जो कि अक्लमंद हों, और उन्हीं अक्लमंदों में से फिर लीडर बनेगा। और चूंकि उसकी लीडरशिप जो है वो विजडम पर डिपेंड करती होगी, लिहाजा उसका प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो तवील होगा, वो ट्रायल एंड एरर में नहीं जाएगी। अगर वो ट्रायल एंड एरर में जाता भी है तो उसके बावजूद भी सेकंड टाइम पर भी अगेन, अगर हम मोनार्की की बात करें तो वहां तो किंगडम है। आई स्पेंड 10 years इन ओमान, तो वहां पे 40 साल से एक ही बादशाह थे, सुल्तान काबूस। अब सुल्तान काबूस का 40 साल का अगर हम दौर देखें, तो अगर आप ओमान 40 साल का और अब का देखें तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ जाएगा, आपको एजुकेशन नजर आ जाएगी, आपको तरक्की नजर आएगी। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ज्यादा रिसोर्सेज के बावजूद वो स्पीड ऑफ तरक्की जो है वो क्यों नहीं रही? क्या उसकी वजह यह थी कि हमारे यहाँ हुक्मरान जो तबका था वो उन लोगों में से आया जो कि अक्लमंद नहीं थे, या हुक्मरान तबका उन लोगों में से था जो अक्लमंद थे, लेकिन जो लोग थे, अवामुन नास जो थी, वो उनको उस तरह से एड्रेस नहीं कर सके? तो एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है लोगों को, उनको ये बताना ज़रूरी है कि हम रोज़ जो अपनी ज़िंदगी में अपना सेल्फिशनेस दिखाते हैं, वो सेल्फिशनेस जब हम कम करेंगे तो उसका रिपल इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे कंट्री की ग्रोथ पे पड़ेगा, हमारे कंट्री की प्रोग्रेस पे पड़ेगा, डेवलपमेंट पे पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए और दुआ भी यही करनी चाहिए कि हम अपनी सेल्फिशनेस को कम करके, अगर अब मुझे ये लगता है कि जहाँ पर मैं गलत था उन चीज़ों को अगर मैंने इम्प्रूव किया तो इसका मतलब मैंने एक अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी और हम बातें करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एंड आई से अगेन अस्सलाम वालेकुम, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।